आध्यात्मिकता के अनुसार स्वर्ग एक चेतना की स्थिति, कोई स्थान नहीं। इतिहास के दौरान स्वर्ग का विचार लगभग हमेशा भौतिक दुनिया के ऊपर स्थित एक भौतिक स्थान से जोड़ा गया है, जो पूर्ण प्राणियों द्वारा निवासित होता है और मृत्यु के बाद पुरस्कार के रूप में आरक्षित होता है। यह प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हालांकि अन्य समय में शैक्षिक मूल्य रखता था। जब इसे शाब्दिक रूप से व्याख्यायित किया जाता है तो यह भ्रम उत्पन्न करता है। आध्यात्मिकता इस अवधारणा की एक अधिक तार्किक और गहन समझ का प्रस्ताव करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्वर्ग ब्रह्मांड में एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि एक चेतना की स्थिति है। यह उस आत्मा की आंतरिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसने अपने आप, दूसरों और जीवन के प्राकृतिक कानूनों के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। यह किसी बाहरी रूप से दिया गया पुरस्कार नहीं है, बल्कि नैतिक और बौद्धिक विकास का प्रत्यक्ष परिणाम है। आधुनिक विज्ञान इस विचार को स्पष्ट करने में मदद करता है। खगोल शास्त्र दिखाता है कि ब्रह्मांड का कोई विशेष केंद्र नहीं है और न ही आध्यात्मिक पुरस्कारों के लिए निर्धारित क्षेत्र हैं। शास्त्रीय भौतिकी यह प्रकट करती है कि सब कुछ नियमों, क्रम और संतुलन द्वारा कार्य करता है, बिना किसी मनमाने अपवाद के। कुछ भी यह संकेत नहीं करता कि खुशी की शाश्वत अवस्थाओं के लिए कोई भौतिक स्थान आरक्षित है। जब हम चेतना के समकालीन अध्ययन का अवलोकन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कल्याण, शांति और दुख आंतरिक अनुभव हैं जो इस बात से जुड़े हैं कि मन वास्तविकता की व्याख्या कैसे करता है। गहन मनोविज्ञान पुष्टि करता है कि पूर्णता या पीड़ा की अवस्थाएं बाहरी वातावरण पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति की भावनात्मक, नैतिक और मानसिक एकीकरण के स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए स्वर्ग को एक विस्तारित, स्पष्ट और शांतिपूर्ण चेतना की अवस्था के रूप में समझा जाने लगा है। ओ स्पिरिटिज्म सिखाता है कि खुश आत्माएं वे होती हैं जिन्होंने आत्मकेंद्रितता, गर्व और भौतिकता के प्रति अत्यधिक लगाव पर विजय प्राप्त की है। ये आत्माएं स्वर्ग का अनुभव करती हैं न कि किसी विशेष स्थान पर ले जाने के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने आंतरिक रूप से इस अनुभव के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई हैं। जहां भी वे हों, वे इस संतुलन की स्थिति को अपने साथ ले जाते हैं। यह समझ भी आध्यात्मिक विशेषाधिकार के विचार को समाप्त करती है। न तो कोई चुने हुए हैं और न ही कोई बहिष्कृत। स्वर्ग कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित गंतव्य नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक सुलभ संभावना है जो विकास के लिए सचेत प्रयास के माध्यम से प्राप्त होती है। भलाई, ज्ञान और सहानुभूति की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आत्मा को इस पूर्णता की स्थिति के करीब लाता है। इस प्रकार स्वर्ग एक दूर की वादा नहीं रह जाता, बल्कि यह एक प्रगतिशील निर्माण बन जाता है जो जीवन के दौरान ही शुरू होता है। जिम्मेदारी, जागरूकता और प्रेम के साथ जीना केवल एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि उच्चतर अस्तित्व की अवस्थाओं के लिए एक स्वाभाविक मार्ग है। यदि यह विचार आपको आकाश को एक नई दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी सहभागिता इस ज्ञान को अधिक लोगों तक पहुंचाने में योगदान करती है।